सॉलिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 13.1। इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता था आपका टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब लैम्डा की आपकी 3 वैल्यूज होती थी, तो तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 3 इक्वेशन मिलेगी एक्सिस की। यानी कि आपको एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है ना, तो तीन इक्वेशन निकलेगी एक्सिस की। एक बार हम इस वैल्यू लैम्डा की जो 3 वैल्यूज आएगी, एक बार हम पहली वाली को यूज करके एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, एक बार सेकंड को, एक बार थर्ड को, तो यू विल गेट 3 इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा वो बता देती हूँ। हमें ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, हमको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। एल एम एन में ये 3 इक्वेशन है। जैसे आपकी एक्स वाई जेड में इक्वेशन होती थी, है ना, 3 वेरिएबल होते थे एक्स वाई जेड, उसमें 3 इक्वेशन होती थी, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहाँ एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन है। एल एम एन क्या है वो बताऊंगी अभी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की जगह क्या है यहाँ, एल एम एन। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन है। अब बची ये चीज़ें, ये कैसे आई? तो ऐसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक मैट्रिक्स का बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। देखो सेंटर पे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा, सी माइनस लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, एच। ये कौन सा प्लेस है, 1 2 3, 1 1 1 2, 1 2 पे ये है तो 2 1 पे ये रहा एच। मैट्रिक्स नहीं है ये, लेकिन अगर मैं इनको आपने करा हुआ है कि इक्वेशंस जब लिखी होती है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, करा हुआ है ना, तो इससे मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको ये सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप इसको कि सेंटर पे तो ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा, सी माइनस लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा एच एम। एल एम एन में तो इक्वेशन होगी जैसे एक्स वाई जेड में होती थी, एल एम एन एल एम एन एल एम एन, ये तो आएगा ही आएगा, ए माइनस लैम्डा, बी माइनस लैम्डा, सी माइनस लैम्डा। अब बच गया ये, यहाँ एच आएगा, यहाँ पर एच, क्योंकि ये 1 2 प्लेस है, ये 2 1 है। यहाँ जी कौन सा प्लेस है, 1 1 1 2 1 3, 1 3 का उल्टा 3 1, 3 1 कौन सा है ये, तो यहाँ जी आ गया। ऐसे ये एफ है तो यहाँ एफ आ गया, ठीक है। तो ये आपका है। तो लैम्डा कौन सा यूज़ करेंगे, पहले हम इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहले एक वैल्यू ले लो, कोई सी भी एक वैल्यू लैम्डा की लेंगे हम, उसके करस्पॉन्डिंग ये 3 इक्वेशन, आप इनकी वैल्यू ए की, एच की, ये सारी वैल्यूज़ है ना, ए एच जी एफ बी सी, हाँ ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी जब आप कंपेयर करोगे। मैंने आपको लास्ट टाइम वाली वीडियो में बताया था, ये सारी वैल्यूज़ तो वहाँ से मिल जाएगी, और लैम्डा की यहाँ से हम एक वैल्यू लेके ये तीनों इक्वेशन मिलेगी हमें 3 वेरिएबल में। कौन से, यू विल गेट 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन से होंगे आपकी बार, एल एम एन। तो इन तीनों को सॉल्व कर लोगे, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन दे भी रखी है, तो आप एल एम एन की वैल्यू निकाल लोगे। सॉल्व दैट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एम एन। उसके बाद क्या करना है वो देख लेते हैं। एल एम एन क्या है यहाँ, डायरेक्शन कोसाइंस है, किसके, उस लाइन के जिसकी इक्वेशन आप निकाल रहे हो। कौन सी लाइन, एक्सिस। एक्सिस क्या है, कोई लाइन ही तो होगी ना। एक्सिस क्या है, कोई लाइन है, ठीक है। तो एक्सिस क्या होती है, एक लाइन होती है। लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन तो चाहिए ना, तो वो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे हम। तो एल एम एन क्या है हमारे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। आपको पता है कि किसी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन एक नोट है, ये नोट कर लेना, वैसे आपने पढ़ा है 12th क्लास में। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन तो एल एम एन है, और वो लाइन किसी एक पॉइंट से पास होती है, वो पॉइंट है x1 y1 z1, देन द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी x माइनस x1 ओवर एल, y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। 3 इक्वेशन निकलेगी एक्सिस की, क्योंकि एक तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, एक लैम्डा 2, एक लैम्डा 3। तो लैम्डा 1 का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करके एल एम एन की वैल्यू निकालेंगे। एल एम एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी ना एल एम एन की वैल्यू। पॉइंट कौन सा लेंगे, पॉइंट ले लो सेंटर, क्योंकि एक्सिस कहाँ से पास होती है, हमेशा आपको पता है कोई भी एक्सिस सेंटर से तो पास होती है, कोनिक के सेंटर से, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी एक्सिस क्या होती है, वही तो जो सेंटर में से जाती है, ठीक है। एक्सिस की डेफिनेशन पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सिस का एक पॉइंट तो हमें पता ही है, कौन सा, सेंटर, कोनिक का जो सेंटर है, और सेंटर आप निकाल चुके, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सेंटर कैसे निकालते हैं। तो वो तो हमारा इस एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक तो डायरेक्शन कोसाइन तो यहाँ से निकल जाएंगे, इसको सोल्व करोगे तब। दूसरा पॉइंट चाहिए जिससे कोई भी एक पॉइंट चाहिए जिससे एक्सिस पास होती है, वो पॉइंट हम सेंटर का यूज़ कर लेंगे ना, ढूंढेंगे उस पॉइंट को तो हम सेंटर ही ले लेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सिस सेंटर से तो जाएगी। तो वो सेंटर जो आपने निकालेंगे, जो भी आपका सेंटर आएगा, अल्फा बीटा गामा जो सेंटर था, इन दोनों को यूज़ करके एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा ओवर एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा ओवर n m इज इक्वल टू z माइनस गामा ओवर n।
तो ये आपकी एक एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। अब मान लो जो ये पहले आपने लैम्डा 1 को यूज़ करके जो इक्वेशन को सोल्व करा, तो जो LMN की वैल्यू आई उसको मैं नाम दे दूंगी L1 M1 N1, तो यहाँ पर यूज़ कर लो L1 M1 N1। तो ये एक एक्सिस की इक्वेशन आएगी इनको सोल्व करके। दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे, या लैम्डा की जगह लैम्डा 2 यूज़ करोगे और बाकी सब तो वही यूज़ करना है, सिर्फ लैम्डा चेंज होएगा। लैम्डा 2 यूज़ करोगे तो यहाँ LMN की दूसरी वैल्यू आएगी, नई वैल्यूज़ आएगी, उनको फिर यहाँ यूज़, सेंटर तो वही यूज़ होगा। जब दूसरी एक्सिस की इक्वेशन निकालोगे लैम्डा 2 को यूज़ करके, तो अल्फा बीटा गामा तो वही रहेंगे, ऊपर का पोर्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ नीचे का चेंज होगा, LMN की वैल्यू। ठीक है, दूसरी निकाल लोगे फिर तीसरी निकाल लेना लैम्डा 3 के करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो 13.1 में ये था सॉलिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 13.2 एंड 13.3 पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें सेम हैं तो उनको पैरेलल लेके चलेंगे। साथ में बता देती हूँ, देखो मैंने बताया था आपको कि लैम्डा की जो वैल्यूज़ हम निकालते हैं ना, 3 जो वैल्यू हमारी लैम्डा की आती है, उन पर हमारा सिस्टम डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ तक तो आपको सभी एक्सरसाइज में यही करना है। लैम्डा की जो 3 वैल्यूज़ है ना वो सब में निकालनी है। लैम्डा की 3 वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो प्रोसीजर तीनों या चारों जो भी एक्सरसाइज है सब में सेम है। ठीक है, अब लैम्डा की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या वैल्यूज़ आई थी मैंने आपको बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि 13.1 का क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू कैसी आती है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो 13.2 का है या 3 का है, वो देख लेते हैं। देखो आपकी लैम्डा की वैल्यू निकाली आपने, एक वैल्यू 0 आ गई और बाकी 2 वैल्यू नॉन जीरो आई। पहली बात तो एक वैल्यू 0, दूसरी बात बाकी 2 वैल्यू है वो नॉन जीरो, और तीसरी बात जो 2 वैल्यू आ रही है ना वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक तो 0 होनी चाहिए, बाकी दोनों क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, और तीसरी बात ये दोनों अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए जो ये 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 13.2 में भी यही होगा, 13.3 में भी यही होगा। तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए लैम्डा की वैल्यू से 13.2 का है या 3 का है। लैम्डा की वैल्यू से ये डिसाइड नहीं कर पाए कि 13.2 का या 3 का है। ये डिसाइड कैसे करेंगे, के की एक वैल्यू होती है उससे। पर ठीक है, हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि या तो ये 13.2 का है या 3 का है, यहाँ से मुझे आइडिया लग जाएगा। कैसे, एक वैल्यू 0, बाकी दोनों नॉन जीरो, और वो भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगेगा या तो 13.2 का या 3 का है। अब डिसाइड करना है मुझे 2 का या 3 का है, वो के की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। अब एक वैल्यू और निकालनी है आपको, के क्या है। अब आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू क्या है, UL प्लस VM प्लस WN। यहाँ पर भी वही और यहाँ पर भी 13.2 हो या 3, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कहाँ का है। ठीक है, दोनों में ये काम सेम है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, मैंने बता दिया कि लैम्डा की एक वैल्यू 0 है, बाकी 2 नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट है। देन एक्सरसाइज या तो 13.2 का है या 3 का है। अब डिसाइड करने के लिए के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। के निकालेंगे UL प्लस VM प्लस WN, यहाँ पर भी वही है, UL प्लस VM प्लस WN। UVW की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वहाँ पर क्या था लास्ट एक्सरसाइज में, U अल्फा V बीटा W गामा, ऐसे था ना, अल्फा बीटा गामा सेंटर थे। या अल्फा बीटा गामा की जगह LMN है। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। अब आप कहोगे डायरेक्शन कोसाइन मैडम कौन सी लैम्डा के रिस्पेक्ट में निकाले हम, जो एक यूनिक वैल्यू है यानी कि 0। जो लैम्डा की वैल्यू 0 आई ना, इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन निकालो। मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकालना लास्ट वीडियो में बताया था जब एक्सिस की इक्वेशन बताई थी 13.1 वाली एक्सिस की, तो वहाँ पर LMN की वैल्यू निकालना बताया था। ठीक है, तो LMN की वैल्यू निकालना है लैम्डा इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में, चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, क्योंकि दोनों में अभी पता ही नहीं कहाँ का है क्वेश्चन, तो दोनों में यहाँ तक तो सेम ही चलेगा। तो LMN की वैल्यू निकाल लोगे, डायरेक्शन कोसाइन है, विच इज फाइंड आउट यूजिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 0 को यूज़ करके हमें निकालनी है क्या, LMN की वैल्यू। और LMN की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, UVW की आपको मिलेगी। अब के की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये 13.2 का या 3 का है। के की वैल्यू या तो नॉन जीरो आएगी या 0 आएगी। अगर के की वैल्यू नॉन जीरो आती है तो ये 13.2 का क्वेश्चन है, के की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये 13.3 का क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं कैसे करना है। अब आपको पता लग जाएगा के की वैल्यू से कि ये 13.2 का या 3 का है। के की नॉन जीरो है, देन क्वेश्चन आपका जो है 13.2 का है, और के की वैल्यू 0 है तो क्वेश्चन 13.3 से है। उसके बाद रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या होगी, अगर 13.2 का है तो रिड्यूस्ड इक्वेशन विल बी दिस। इसको बाद में देखेंगे, पहले 13.3 की रिड्यूस, अगर के की वैल्यू 0 है तो ये 13.3 का है। इसकी रिड्यूस्ड इक्वेशन कैसी होगी, जैसे 13.1 में थी वैसी। क्या थी 13.1 में, लैम्डा 1 x² प्लस लैम्डा 2 y² प्लस लैम्डा 3 z² थी। लैम्डा 3 तो यहाँ 0 है,
तो वो तो ख़त्म ही हो गई क्योंकि लैम्डा 3 0 है। प्लस में डी डैश थी ना, इज इक्वल टू 0, और डी डैश आपका था यू अल्फ़ा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी। अल्फ़ा बीटा गामा क्या थे, सेंटर थे जो आपने निकाले थे, और यू वी डब्ल्यू और डी इक्वेशन को कंपेयर करने से फाइंड आउट हुए थे। ठीक है, तो 13.3 में वही है 13.1 जैसा रिड्यूस्ड इक्वेशन का पोर्शन। ठीक है, रिड्यूस्ड इक्वेशन का तो वही है सेम। अब आते हैं हम 13.2 में। यहाँ रिड्यूस्ड इक्वेशन का क्या है, यहाँ रिड्यूस्ड इक्वेशन का है लैम्डा 1x स्क्वायर लैम्डा 2y स्क्वायर, इतना तो वही है, बस यहाँ से चेंज है, 2kz आ जाएगा यहाँ पर, 2kz। अब मैं एक याद रखने का तरीका बताती हूँ, 2kz यहाँ क्यों नहीं यूज़ करा, क्योंकि यहाँ तो k की वैल्यू 0 हो गई। अगर 2kz यूज़ करते तो एक पोर्शन तो 0 ही हो जाता, और वो एक पोर्शन एक्स्ट्रा लाना था तो वो डी डैश का यूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ तो k की वैल्यू 0 है, अगर हम 2kz यूज़ करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसने डी डैश यूज़ किया होगा। ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है, वैसे आपको याद रखना है, ये सिर्फ ट्रिक है याद इसको लर्न करने की, कौन सी एक्सरसाइज में क्या करना है। ठीक है, k की वैल्यू यहाँ 0 थी तो ये यूज़ नहीं कर सकते, इसने डी डैश यूज़ कर लिया होगा। 13.1 पे चला गया वापस, कुछ नया नहीं मिला तो ये हो गया। यहाँ पर k की नॉन जीरो थी तो इसने अपना कुछ नया बना दिया, तो रिड्यूस्ड इक्वेशन 13.2 में क्या होगी, यही वाली हो जाएगी। दो चीज़ तो सेम ही है, ये वाला आ जाएगा यहाँ 2kz इज इक्वल टू 0। अब रिड्यूस्ड इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि कौन कौन सा है, तो देखो यहाँ पर इसमें 13.2 में ये दो है, देखो यहाँ पर इसके इनके साइन से बताते हैं हम, किसके, जो 2 डिग्री की टर्म है, 2 डिग्री की टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट को देखकर बताते हैं हम कि कौन सा कॉनिक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये क्या है, लीनियर टर्म है ना, जेड की पावर 1 है, तो ये 2 डिग्री की टर्म नहीं है, इसको नहीं देखेंगे, ये चाहे प्लस आए या माइनस आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या पता यहाँ माइनस भी आ जाए, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म से। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर वाली और वाई स्क्वायर वाले दोनों कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इलिप्टिक पैराबोलॉइड, और अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है, जरूरी नहीं है बी वाला ही नेगेटिव हो, क्या पता ये वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होना चाहिए, अगर एक नेगेटिव है तो हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इस वाली में 13.3 में ये आपकी इस तरह की इक्वेशन बनेगी, जेड वाला नहीं आएगा, क्योंकि जेड वाला आएगा ही नहीं। देखो कैसे, क्योंकि जेड वाला तो इसमें आ रहा था, क्यों, के की वजह से, या तो के नॉन जीरो है, डी डैश है, डी डैश में सारी वैल्यूज पुट करोगे जेड बचेगा ही नहीं कहीं, तो जेड वाला आएगा ही नहीं, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और जेड स्क्वायर वाला यूज़ नहीं करा था तो वो भी नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला आएगा, ये ऐसा ही कॉन्स्टेंट आएगा, अपने आप ही आएगा ऐसा। तो अब यहाँ पर आपको इसका नहीं देखना साइन, सिर्फ सेकेंड डिग्री की टर्म का साइन देखते हैं, सेकेंड डिग्री की जो टर्म है उसका साइन क्या है। इन दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो इलिप्टिक सिलेंडर, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सी के साथ जेड है, यहाँ सी के साथ कुछ भी नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो पता लग जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे सी के साथ कांस्टेंट है, एक दोनों में से एक कोई भी नेगेटिव हो तो क्या होगा, हाइपरबोलॉइड सिलेंडर। एक नेगेटिव, यहाँ पर भी तो यही था, हाइपरबोलॉइड पैराबोलॉइड था, क्योंकि यहाँ जेड वाला था, दोनों में यही तो फर्क है, यहाँ जेड वाला पोर्शन है या जेड वाला नहीं है, पता लग जाएगा आपको। जेड वाला पोर्शन है तो इन दोनों में से होगा इलिप्टिक पैराबोलॉइड या हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, डिपेंड ऑन दिस। इसके बाद यहाँ पर अगर जेड वाला नहीं है तो इनमें से होगा तीनों में से कोई एक, क्या कि अगर दोनों ये वाली टर्म है हमारी, दोनों पॉजिटिव है और सी वाली टर्म है तो इलिप्टिक सिलेंडर, दोनों में से एक भी नेगेटिव है, सी वाली टर्म है तो हाइपरबोलिक सिलेंडर। और दोनों में से देखो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पर सी नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी सी की। ठीक है, दोनों सेम ही है ना, ये वाली फ़र्क क्या है, सिर्फ सी का। यहाँ अगर सी नॉन जीरो है तो हाइपरबोलिक सिलेंडर, सी की वैल्यू जीरो है तो पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, इन दोनों में से कंफ्यूज मत होना। देखो पॉजिटिव है तो सिंपल दिख रहा है इलिप्टिक सिलेंडर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ही साइन देखना है, हमेशा ध्यान रखना, लीनियर वाले का साइन नहीं देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का साइन देखेंगे तो आप कहोगे मैम दोनों में से एक नेगेटिव है तो हाइपरबोला वाले में चला जाता है ये, ऐसे ही दोनों में से एक नेगेटिव है तो हाइपरबोला में, तो हम दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ सी से पता लग जाएगा, सी नॉन जीरो है तो हाइपरबोलिक सिलेंडर, सी जीरो है तो पेयर ऑफ प्लेन्स। ठीक है, ये है हाइपरबोलिक का, तो हमेशा यही था, 13.1 में भी था, नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन था तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट, दो नेगेटिव साइन थे तो हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट। ठीक है, तो ये आपका है रिड्यूस्ड इक्वेशन का पोर्शन, बाकी कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में। 13.3 का 13.1 जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिर्फ एक वही वाला चेंज हुआ था, के वाला, के की एक वैल्यू निकालनी होती है, वहाँ हम और कोई वैल्यू निकालते थे। रिड्यूस्ड इक्वेशन ही है,
आगे हमें इक्वेशन एक्सिस की निकालनी है, सेंटर निकालना है। जैसे हम 13.1 में सेंटर निकालते हैं ऐसे ही 13.3 में भी सेंटर निकालेंगे। कैसे? करली एफ बाय करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ बाय करली वाई इज इक्वल टू 0, करली एफ बाय करली जेड इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को जैसे 13.1 में किया था, क्योंकि ये पोर्शन भी वही है रिड्यूस्ड इक्वेशन वाला, सेम 13.1 जैसा है। अगर आप 13.1 वाला भी ये इक्वेशन यूज़ करोगे तो अपने आप ही ये थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा 3 0 है। ठीक है, तो 13.1 की तरह यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे 13.1 में निकाला था। सेंटर आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है, बिल्कुल वैसे ही। इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए क्या करेंगे? सेंटर यूज़ करेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा ओवर वाई माइनस बीटा, मतलब सेंटर वाले पॉइंट्स, सेंटर को मान लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक्सिस की इक्वेशन एक ही निकलेगी आपकी, ये फ़ायदा है। 13.1 में 3 निकालनी होती थी, यहाँ एक ही निकलेगी। यहाँ LMN कौन सा यूज़ करेंगे? जो आपने निकाला था LMN, के की वैल्यू के लिए LMN, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में जो LMN निकाला था ना, वो यूज़ होगा यहाँ बस। तो एक ही एक्सिस की इक्वेशन निकलेगी, यहाँ ये फ़ायदा है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में आपने LMN की वैल्यू निकाली थी। क्यों निकाली थी? के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो वही वैल्यू आपकी यहाँ काम आ जाएगी LMN। तो ये एक्सिस की इक्वेशन यहाँ से वही हो जाएगी। 13.1 जैसा ही है 13.3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर 13.2 में सेंटर की जगह हम वर्टेक्स बोल देंगे। यहाँ वर्टेक्स निकालना है और इक्वेशन ऑफ एक्सिस वो बाद में बताऊंगी कैसे करना है।